क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की अच्छाई ही उसके लिए किस्मत बदलने का जरिया बन सकती है? क्या एक साधारण इंसान का निस्वार्थ भाव उसे कुछ ऐसा दे सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की? अगर नहीं, तो यह कहानी आपको चौंका देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मण नाम का व्यक्ति रहता था। वह साधारण परिवार से था। उसका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन लक्ष्मण में एक खासियत थी। वह दिल से बेहद बड़ा था। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत थी। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की मिसाल देता था। लक्ष्मण को आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा जानवर दिखता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। कोई राहगीर भूखा होता तो अपना हिस्सा भी बांट देता। उसकी पत्नी सुनीता इस आदत से परेशान थी। वह अक्सर कहती, तुम्हारी दयालुता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, कभी खुद के बारे में भी सोचो। लेकिन लक्ष्मण मुस्कुराकर बस इतना कहता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन दोपहर को जब लक्ष्मण घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक थका मांदा बूढ़ा साधु आ पहुंचा। उसकी आवाज में कमजोरी झलक रही थी। सुनीता ने खिड़की से झांका और बड़बड़ाई, अब यह भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन लक्ष्मण ने कुछ नहीं सुना और साधु को आंगन में बैठने का आग्रह किया। साधु ने हाँफते हुए कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। लक्ष्मण फटाफट रसोई की तरफ भागा, लेकिन वहां सिर्फ 2 रोटियां थीं जो उसके खुद के खाने के लिए थीं। बिना कुछ सोचे उसने रोटियां उठाई और साधु को देने चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया, ये तुम्हारे खाने के लिए हैं, अगर इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? लक्ष्मण मुस्कुराया और धीरे से बोला, भूख इंतजार नहीं करती और भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की नाराजगी के बावजूद लक्ष्मण ने साधु बाबा को रोटियां दे दी। बाबा ने चुपचाप खाना खाया, पानी पिया और फिर गहरी सांस ली। खाने के बाद साधु बाबा उठे, अपने झोले में हाथ डाला और मोहन को एक चमचमाती सोने की कटोरी दी। लक्ष्मण चौंक गया, बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता। साधु मुस्कुराए, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यह कटोरी मुझे एक राजा ने दी थी, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मुझे वह मिल गया। याद रखना, सच्ची भलाई बिना किसी उम्मीद के की जाती है। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं, बस सही समय पर। यह कहकर साधु बाबा चले गए। लक्ष्मण कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। भले ही हमें तुरंत उसका फल न मिले, लेकिन भगवान हमेशा सही वक्त पर उसका इनाम जरूर देते हैं। इसलिए बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहिए, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश सब तक पहुंचे।